क्या 9 रुपए का ये स्टॉक आपको करोड़पति बना सकता है? क्योंकि दोस्तों एक अलग सा ऑब्सेशन है इस करोड़पति बनने में। तो मैं पहले डिस्क्लोज कर दूं कि भाई मैं कोई खुद करोड़पति तो हूं नहीं, तो मैं आपको कैसे बता दूंगा कि करोड़पति बनाएगा कि नहीं बनाएगा। बट हाँ, जो मेरा काम है फाइनेंशियल डिस्कस करना, ये कि कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्टस क्या है, फ्यूचर डेंजर क्या है, की रिस्क क्या है और क्या पॉजिटिविटी है, ये सब आपके साथ डिस्कस करना, वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो जो पहली चीज कोई कमेंट सेक्शन में यही आता है कि क्या करोड़पति बना सकते हैं। एक व्यूअर ने लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था मेरे से, और उन्हीं के कारण मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो वो कौन व्यूअर है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं हार्ट जरूर दूंगा, क्योंकि ये जो स्टॉक है उन्हीं के द्वारा बताया गया था जब मैं लाइव सेशन में था। तो प्लीज कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा कि मिष्ठान फूड के बारे में आपने पूछा था। और इसीलिए दोस्तों मिष्ठान, उन्होंने भी यही कहा था कि मिष्ठान फूड में क्या राय है। ये सबसे अच्छा वर्ड होता है दोस्तों, कि डिस्कशन, कि स्टॉक क्या प्रोस्पेक्टस रखता है, फाइनेंशियल्स क्या है, क्या रिस्क है। क्योंकि उसके बाद ही जब आप डिस्कस करते हैं, जब आप पढ़ते हैं, तब आपको समझ में आता है कि हाँ भाई यहाँ से शायद एक ये मल्टी बैगर स्टॉक बन सकता है। लेकिन अपने रिस्क रहते हैं स्टॉक के, अपने इश्यूज रहते हैं। इस स्टॉक के भी कुछ पॉजिटिव हैं, कुछ नेगेटिव हैं। हर एक चीज में डीप एनालिसिस किया हूं दोस्तों, वो भी आपके साथ चर्चा करूंगा। स्टॉक का प्रोस्पेक्टस क्या है, की रिस्क क्या है, और जो ये इथेनॉल है दोस्तों, इथेनॉल इस कंपनी के लिए कैसे, या तो मुझे लगता है गेम चेंजर साबित होगा। और मैं आपको बता दूं, ये जो इथेनॉल की ये बात कर रहे हैं ना, ये कोई गन्ने से निकला इथेनॉल नहीं दोस्तों, ये ग्रेन इथेनॉल, यानी ग्रेन से जो इथेनॉल निकलता है। और जो ये प्रोजेक्ट है, मुझे लगता है या तो इस कंपनी के लिए एक बहुत बड़े रीरेटिंग का कह सकते हैं आप साबित होगा, या एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल डिबैकल भी बन सकता है, क्योंकि ये इनकी पूरी बैलेंस शीट को खा जाएगा। तो इसीलिए दोस्तों, अगर आप मिष्ठान फूड को ट्रैक कर रहे हैं, अगर आप मिष्ठान फूड में निवेश की सोच रहे हैं, ट्रेड तो मैं कभी कुछ करता नहीं दोस्तों, मैं खुद करता हूं, मैं आपको बता सकता हूं। ट्रेड की बजाय अगर आप निवेश की सोच रहे हैं तो ये वीडियो देखिएगा, थोड़ी लंबी शायद होगी, लेकिन एक एक चीज, इवन अक्टूबर तक के आर्टिकल्स को मैंने उठा के यहाँ पे रेफरेंस दिया है, तो हर एक चीज में चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा, भले ही फास्ट फॉरवर्ड करके देखें, आराम से देखें, बट हाँ पोटेंशियल है स्टॉक में, मैं भी मानता हूं दोस्तों, लेकिन हाँ रिस्क भी है उनके साथ। तो अब सीधे लेके चलते हैं, सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट में लेके चलूंगा, उसके बाद चीज़ों पे आपको फर्दर डिस्कस करूंगा। तो उस व्यूअर का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने स्टॉक सजेस्ट किया बताने के लिए। कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप हैं, ताकि औरों को भी पता चले, और आपके कोई भी ऐसे कोई स्टॉक्स हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताया कीजिए, मैं उसमें वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा और मुझे भी कुछ सीखने को मिलेगा। और आपकी क्या राय है स्टॉक में, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि भाई मुझे लगता है ये इसका की रिस्क है, ये इसका की रिस्क है, और ये इसकी पॉजिटिविटी है। तो ये सब हम डिस्कस करेंगे, तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अच्छी रहेंगी दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तामिश मिश्रा, और अब सीधा लेके चलता हूं मैं आपको उस एनालिसिस की तरफ। सबसे पहले दोस्तों लेके चलता हूं सीधा, आपको दिख रहा होगा उस कंपनी की वेबसाइट की तरफ। तो देखिए मिष्ठान फूड की वेबसाइट दोस्तों, वेबसाइट काफ़ी अच्छी है। और देखिए कभी भी किसी भी कंपनी के बारे में कुछ भी जानना हो, उसके लिए जो सबसे अच्छी जगह होती है वो होती है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट। आप देखें मेक यू वड़ा बैटर, ठीक है, ये आप देखिए मिष्ठान फूड ने निकाला है अन्य अन्य प्रोडक्ट, कुछ काला नमक कह सकते हैं, रॉक सॉल्ट जिसे कहा जाता है, उसमें कंपनी ने एंट्री की है। इथेनॉल के ऊपर भी चर्चा करेंगे दोस्तों, एक एक चीज पे करूंगा। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, फिर स्क्रीनर में कुछ चीजों की भी चर्चा करेंगे फाइनेंशियल पे, फिर आपको दिखाऊंगा कि कैसे जो आप कह सकते हैं प्रमोटर ने होल्डिंग भी बढ़ाई है। जी हाँ दोस्तों, पॉजिटिव है कि प्रमोटर ने होल्डिंग भी बढ़ाई है, ठीक है। तो एक एक करके चर्चा करेंगे दोस्तों। आप देखें, ये देखिए यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, आप इसके फूड देखें, ये आई लव रॉक सॉल्ट, मिष्ठान फूड के नाम से इन्होंने हिमालयन रॉक सॉल्ट निकाला, ठीक है। मिष्ठान फूड के नाम पे इनके नमक है दोस्तों, और बासमती तो इनका आपको पता ही है जो ऑलरेडी इनके पास है, ठीक है। हम नीचे चलते हैं, ठीक है। आप यहाँ देखें तो इनके बासमती की चीजें हैं दोस्तों। आप नीचे चलेंगे तो ये देखिए, आप एक एक करके चीजों पे चर्चा करते हैं। ये देखिए, ये रॉक सॉल्ट है और ये नमक है। ये राइस हो गई दोस्तों, जैस्पर बासमती और गजन बासमती। आप देखें ये दो प्रोडक्ट, ये पहला और ये दूसरा, ठीक है। तो दो आपको यहाँ पे बासमती भी दिखेंगे। और देखिए ये जरूरी है जानना कि इसमें आप निवेश कर रहे हो कि प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं, ये इनके डिटेल्स है दोस्तों, आप जाके देख सकते हैं। अब चलते हैं भाई सीधा प्रोडक्ट के ऊपर कि क्या क्या प्रोडक्ट। तो आप यहाँ जब होल अराउंड करेंगे, व्हीट, दाल, बासमती राइस, तीन प्रोडक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। रॉक सॉल्ट हो गया, ये एक और चीज होगी दोस्तों।
अब हम नीचे चलते हैं, ठीक है। आप देखें फूड जोन इनका, हमने ये दिखा दिया आपको कि ये क्या क्या करते हैं, ठीक है। तो आप समझिए इस चीज को कि कंपनी की कह सकते हैं आप कि काफी अच्छी, आप कह सकते हैं कि एक प्रोडक्ट लाइन है, शॉर्ट है मुझे लगता है, लेकिन हाँ वेल फोकस्ड है। और अब कुछ एक अन्य क्षेत्र में, जी हाँ दोस्तों, कंपनी खाने के साथ साथ कुछ अन्य क्षेत्रों के ऊपर आगे बढ़ने वाली है, जिसमें अब पहले फाइनेंशियल से लेकर के तमाम चीजों में चर्चा करेंगे। इसकी वेबसाइट दोस्तों मुझे अच्छी लगी, आई कैन टेल यू, इसलिए नहीं कि कुछ में कुछ ज्यादा ज्यादा से फंक्शनैलिटी नहीं है, लेकिन हाँ काफी अच्छी तरीके से चीजों में बताया गया है। अब अगर आप अबाउट अस में जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे इनके प्रोडक्ट देख लीजिए आप, ठीक है। ये नमक हो गया, बासमती हो गई, ये 3 प्रकार की, 1 2 3 प्रकार की बासमती हो गई, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे कि अगर अबाउट अस में आप पढ़ना चाहते हैं तो मैं पॉज कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों ज्यादा क्योंकि हमारा क्या विजन है, क्या चीजें हैं, व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट बासमती, वाई मिष्ठान, ये सब आप कर सकते हैं दोस्तों। विजन, मिशन, पॉज करके आराम से पढ़िए, ठीक है। और आपको पढ़ना चाहिए अगर आप निवेश करना चाहते हैं, मैंने पढ़ लिया है, आप इसे रुक करके पढ़ सकते हैं। हाँ एक चीज मुझे अच्छी लगी कि व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट बासमती, इसका जो वर्णन है वो मुझे अच्छा लगा, पढ़ना चाहिए। etymology of the name basmati is the Sanskrit word vasmati. Vas means fragrant यानी खुशबू, attributed with unique combination of a blissful aroma and a divine taste. Basmati rice is a unique of the Indian subcontinent, ठीक है। यानी आपको एक जानकारी मुझे अच्छी लगी, बताने की जरूरत भी लगा मुझे कि जो बासमती है वो संस्कृत वर्ड बासमती से निकला है, जब वास का मतलब होता है बहुत अच्छी खुशबू, और इसलिए बासमती की जो खुशबू होती है ओरिजिनल बासमती की वो अलग होती है दोस्तों। अब चलते थोड़ा सा एक्चुअल चीजों के ऊपर, देखिए 9 से 18 करोड़ का मार्केट कैप, यानी निवेश से पहले प्लीज अब समझ जाइए स्मॉल कैप में निवेश कर रहे हैं। तो स्मॉल कैप में निवेश का आपको पता है अपने जोखिम होते हैं, अपने प्रॉब्लम्स होते हैं, और इसीलिए दोस्तों ये जो वीडियो है ये कोई बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, एक एनालिसिस है, एक क्रिटिकल एनालिसिस है मेरी तरफ से कि क्या ये 9 रुपए का स्टॉक आपको कह सकते हैं आपको एक बहुत ज्यादा मल्टीबैगर साबित होता है, क्या करोड़पति बना सकता है, क्योंकि ये सवाल बड़े रहते हैं, ठीक है। तो ये चीज है, 9 स्मॉल कैप कंपनी है। जब वीडियो बना रहा हूं आज दोस्तों लगभग 9:09 बजे हुए हैं, आप देखें यहाँ पे स्टॉक 0.33% की तेजी दिखा रहा है, करंट मार्केट प्राइस 9 रुपए 18 पैसे है, इसने लो लगभग 8 रुपए बनाए थे, यानी उससे ज्यादा भागा नहीं है। स्टॉक की पी 21.2 है, इंडस्ट्री की पी है 54.9, यानी उससे सस्ता मिल रहा है, और सस्ता मिलने का रीजन भी है दोस्तों, आपको बताऊंगा धीरे से, ठीक है। आप देखें आरओसी अच्छी है, आरओई ठीक है, फेस वैल्यू 1 है, डिविडेंड कैसे ही देगी, नहीं देती है, कैपिटल एप्रिसिएशन वाली स्टॉक है दोस्तों ये, क्योंकि प्लस कैपिटल एप्रिसिएशन ज्यादा, एक ग्रोइंग कंपनी है, ग्रोइंग कंपनी कभी भी आपको डिविडेंड नहीं देगी, ये चीज आपको दिमाग में रहनी चाहिए कि यदि आप एक ग्रोइंग कंपनी में निवेश कर रहे हैं तो वो आपको नहीं, आपको कह सकते हैं डिविडेंड नहीं देती, क्योंकि वो अपने बिजनेस में निवेश करती है, ठीक है। आप देखिए प्रमोटर की होल्डिंग 49.3% है, ठीक है, विच इज गुड, अच्छी है, बल्कि बढ़ी है कुछ दिनों में, कोई भी प्लेज परसेंटेज नहीं है, और ये बहुत अच्छी चीज है दोस्तों। लेकिन हाँ ऐसा कहा जा रहा है कि इन्हें शायद अपने शेयर्स को प्लेज करना पड़े, जी हाँ दोस्तों ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंपनी शायद अपने स्टॉक्स को प्लेज करे, क्योंकि इन्हें कुछ बहुत सारे फंड्स चाहिए, तो ये चीज अपने दिमाग में रखिए निवेश से पहले, ठीक है। मुझे जो एक प्रॉब्लम लगी वो इसकी डेट लगी दोस्तों, ये आपको भले ही 0.33 दिख रही हो, लेकिन सितंबर के नंबर जब आपको दिखाऊंगा आपको पता चलेगा कि डेट वाकई में एक इशू है, और जो प्लेज परसेंटेज की बात लगातार कही जा रही है वो क्यों कह सकते हैं हो सकती है, और यही कारण है कि स्टॉक आपको नीचे भी मिल रहा है, ये चीज आप जरूर ध्यान में रखिएगा, ठीक है। फ्री कैश फ्लो नेगेटिव है, ये एक और नेगेटिव चीज आपको स्टॉक में पता होनी चाहिए, ठीक है। पिछले 3 सालों में रिटर्न ऐसा रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मुझे ठीक लगा दोस्तों, डबल डिजिट है, तो विच इज फाइन एंड गुड, ठीक है। सेल्स ग्रोथ भी कोई उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है दोस्तों, 1.15% है, तो यही कारण है कि कोई अच्छे ओरिजिनली ग्रोथ नहीं है दोस्तों इसमें, ठीक है। अब चलते हैं आगे, तो आप पाएंगे द कंपनी वॉज ओरिजिनली इनकॉर्पोरेटेड इन February 1981 एज HICS, 1981 में कंपनी बनी दोस्तों, तब इसका नाम HICS, ठीक है, HICS सीमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड। द कंपनी इनिशियली वाज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ सीमेंट, पहले कंपनी सीमेंट बनाती थी, जी हाँ दोस्तों ये कंपनी जो बासमती और दाल बेच रही है एक समय में सीमेंट मैन्युफैक्चरर थे, ठीक है। लेकिन जनवरी 2015 में क्या हुआ, सम ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रमोटर
took over the management and changed the name of the company मिष्ठान फूड लिमिटेड। लेकिन कुछ प्रमोटर ने मैनेजमेंट को टेक ओवर किया और कंपनी को बदल करके मिष्ठान फूड लिमिटेड रख लिया। नाउ it is an agro product company in India involved in manufacturing, processing, trading of rice, wheat and other food grains with its primarily focus on branded basmati। ठीक है, देखिए कंपनी जो बिजनेस उन्होंने चेंज किया 2015 में, कंपनी को आप कह सकते हैं कि अन्य अन्य चीजों में लाया, जिसमें इन्वॉल्व थे कह लीजिए मैन्युफैक्चर करना, उन्हें प्रोसेस करना, उसकी ट्रेड करना, चावल, वीट और अदर फूड ग्रेन, जिसमें फोकस इनका बिजनेस था बासमती राइस का। ठीक है, आप चलते थोड़ा सा बात करते हैं कि भाई इसकी कुछ आप कह सकते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट चीजों में बातें करते हैं। ठीक है, आप यहां देखें प्रोडक्ट, वन सेकेंड, प्रोडक्ट एंड एक्सपोर्ट। द कंपनी इज इन द बिजनेस ऑफ प्रीमियम बासमती राइस। प्रीमियम बासमती राइस के बिजनेस में 3 मई को कंपनी रॉक सॉल्ट लॉन्च की दोस्तों, ब्रांड है वो मिष्ठान। ठीक है, मतलब मीठे के नाम पे नमक को बेचा जा रहा है, गजब ही हो गया। ठीक है, बट इट्स जस्ट फॉर ह्यूमर। ठीक है, मिष्ठान के नाम से। आगे है कस्टमर एंड रेवेन्यू कॉन्सेंट्रेशन। द कंपनी डिराइव्स 100% ऑफ इट्स रेवेन्यू फ्रॉम इंडियन मार्केट्स। तो आप कह सकते हैं ये भी एक कह सकते हैं निगेटिव है कि 100% अगर आपका रेवेन्यू एक ही जगह से आ रहा है तो इट्स अ प्रॉब्लमेटिक थिंग। ठीक है, हाँ ये आपको मैं बता दूं, जैसे ही आपको पता होगा कुछ समय पहले खबर आई थी, आपको पता है कि नहीं, मैंने पहले भी इसका मेंशन किया था कि जो ईरान है दोस्तों, जो कि भारत की बासमती को बहुत बहुत ज्यादा इंपोर्ट कराता है, उसने जो कह सकते हैं जो भी खरीदारी थी वो बंद कर दी है। जी हाँ दोस्तों, तो इसके कारण जो डोमेस्टिक मार्केट में रेट है दोस्तों बासमती के, वो शायद आपको कम होते दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि सप्लाई बढ़ जाएगी, तो इसका असर शायद आने वाले क्वार्टर में आपको देखने को मिलेगा। तो ये भी चीज आप ध्यान में रखिएगा एज अ रिस्क फैक्टर। ठीक है, क्योंकि देखिए 9 रुपए का इसलिए मैं अंधाधुन होकर नहीं खरीद लेनी है। कुछ चीजें जो रिस्क हैं आपको हर एक क्षेत्र पता होनी चाहिए। कुछ समय पहले क्योंकि दोस्तों न्यूज आई थी कि भाई साहब जो ईरान है ना, उस जो एक बहुत बड़ा इंपोर्टर है, मैं शायद पढ़ रहा था लगभग 30-40% के आसपास का दोस्तों शायद इंपोर्टर है हमारे यहाँ की बासमती राइस जो भी एक्सपोर्ट होता है। तो आप समझ जाइए कितना इंपॉर्टेंट था। और अगर वहां माल नहीं जा रहा है तो वो तो डोमेस्टिकली ही कंज्यूम होगा। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि भाई सब हो जाएगा, अलग जगहों पे जाएगा, लेकिन हाँ कुछ प्रेशर आपको आएगा यहाँ पे। तो ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं मैन्युफैक्चर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की। इट हैज अ फुली ऑटोमेटेड प्रोसेसिंग प्लांट लोकेटेड इन हिम्मतनगर, गुजरात। ये जो गुजरात है ना दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और मैं आपको बताऊंगा क्यों। ठीक है, और कैसे जो वापस से जो गवर्नमेंट आई है ये इस कंपनी के लिए बेनिफिशियल हो सकती है। ठीक है, और ये बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल प्योर बिजनेस व्यू में होगा, तो प्लीज दिमाग में रखिएगा जो मैं कहूं। ठीक है, आगे विद द कैपेसिटी ऑफ 45 मेट्रिक टन्स पर आवर। ठीक है, 40 मेट्रिक टन पर आवर में ये ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग हो जाती है, which is an end-to-end rice processing facility। ठीक है, now the company also had an integrated packaging and milling facility and 13 SKUs in its product portfolio, 15 super stock list। ठीक है, यानी आप समझ लीजिए फुली ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग है, चाहे पैकेजिंग से लेकर हर एक चीज, which is fine। Now the sourcing of grain happen through a simple cash and carry model। कैश एंड कैरी मॉडल्स की सिंपल प्रोसेस से ग्रेन को खरीदा जाता है, सोर्स किया जाता है। इट ऑल्सो हैज सिग्निफिकेंट प्रेजेंस इन द HORECA सेगमेंट। ये भाई HORECA सेगमेंट क्या होता है? ये होता है होटल, रेस्टोरेंट, कैफेज। ठीक है, कंपनी जो फोकस करे दोस्तों होटल, रेस्टोरेंट, कैफेज, इनमें इनकी काफी पहुंच है दोस्तों। ठीक है, यानी कि अगर आप किसी होटल या रेस्टोरेंट खा रहे हैं तो शायद आप मिष्ठान का ही आप बासमती राइस खा रहे हैं। ठीक है, now 80-85% procurement is a financial at consensual rate from the banks। ठीक है, ये चीजें हो गई। तो अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए कंप्लेन अगेंस्ट कंपनी। ये चीज प्लीज ध्यान में रखिएगा कि ये क्या कंप्लेंट कंपनी में आई थी और ये वाकई में कंट्रोवर्शियल थी दोस्तों। देखिए हुआ ये था दैट there have been allegations against the directors and key managerial personnel of the company for mismanagement, misappropriation of funds and forgery of check digital signature leading to a police complaint। ठीक है, कंपनी के डायरेक्टर्स के ऊपर ये लगा कि भाई ये फर्जी चेक बना रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, और इसके ऊपर पुलिस कंप्लेंट नहीं, आप कह सकते हैं मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स था। तो ये तमाम चीजें थी। आगे फरवरी 2020 द मार्केट रेगुलेटर। ठीक है, जो मार्केट रेगुलेटर है दोस्तों सेबी। आगे देखिए द मार्केट रेगुलेटर सेबी इम्पोज अ फाइन ऑफ 15 लाख का फाइन लगा मिष्ठान फूड में
फॉर नॉन कंप्लायंस विद इट्स डायरेक्टिव्स, ठीक है। इट वांट द कंपनी टू बी केयरफुल इन रिजॉल्विंग इन्वेस्टर्स कंप्लेंट विद इन द टाइमलाइन, ठीक है। सभी ने कहा भी आप अपना जो कंप्लेन है ना, जो इन्वेस्टर करते हैं उसको सही से कीजिए, ठीक है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं दोस्तों, ये होता रहता है, इट्स नॉट अ बिग इशू। बिग इशू था मैनेजमेंट को लेकर के, ठीक है। आगे आप देखेंगे पाएंगे रीसेंट डेवलपमेंट ऑन May 22, 2020 कंपनी पास रेशियो इशू बोनस ऑफ 1:1, 1:1 का दोस्तों बोनस भी कंपनी ने अपने निवेशकों को दिया था 2022 में, ठीक है। अब बात करते हैं भाई नए प्लान्स क्या हैं। देखिए, कंपनी इज प्लानिंग टू इंक्रीज प्रेजेंस ऑन लीडिंग ऑनलाइन ग्रोसरी डिलीवरी प्लेटफॉर्म टू फर्दर पेनिट्रेट इट्स प्रोडक्ट इनटू अर्बन पॉकेट। देखिए, अर्बन पॉकेट में आने के लिए आज के समय में ऑनलाइन डिलीवरीज इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतनी ज़्यादा फोकस्ड है कि अगर आपको अर्बन, यानी अर्बन मतलब दोस्तों जो बड़े शहर हैं, और याद रखिएगा बड़े शहर से ही मार्जिन कमाए जा सकते हैं, ठीक है। वहीं पे आप प्राइसिंग पावर को थोड़ा सा आपके हाथ में रहती है, क्योंकि रूरल में तो दोस्तों देखिए पूरा का पूरा मार्जिन का खेल रहता है। आप 2 रुपए भी इधर उधर करेंगे, आपका ग्राहक इधर से उधर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। कंपनी has signed a MOU with Government of Gujarat on 27 December 2021 for the proposal of manufacturing of grain based ethanol। जी हाँ दोस्तों, शुगर बेस्ड नहीं, ग्रेन बेस्ड इथेनॉल, ठीक है। नाउ द एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट इज टू द ट्यून ऑफ 2250 करोड़। भाई साहब 2250 करोड़ का यहाँ पे धंधे की बात हो रही है। कंपनी की टोटल वैल्यू जब मैं आपके साथ वीडियो बना रहा हूँ 900 करोड़ के आसपास है, and is expected to generate annual revenue of approximately 3,500 करोड़ by setting up ethanol project of 100 KLPD in गुजरात, ठीक है। तो भाई आप देखिए कि यहाँ ये चल रही है, बात चल रही है कि भाई ये जो तमाम चीजें हैं, ये जो लगभग 2,25,000 करोड़ का जो प्रोजेक्ट डाला जाएगा, 3,500 करोड़ का एनुअल ये रेवेन्यू जनरेट करेगा विद एन एम टू कमेंस द ऑपरेशन ऑफ द प्लान फ्रॉम द सेकंड क्वार्टर ऑफ 2024। और ये सेकंड क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24 से शुरू हो जाएगा। तो फाइनेंशियल ईयर नहीं, माफ कीजिएगा दोस्तों, 2024 यानी अगले के अगले साल, 2 साल के बाद। और देखिए मैं इसीलिए कह रहा था दो चीज, इनके ऊपर ये भी आरोप लगता है दोस्तों, एक कंपनी के ऊपर, कि गुजरात गवर्नमेंट के साथ इनका कुछ ना कुछ आप कह सकते हैं कुछ डील्स होती हैं या कुछ भी चलती है, मैंने पढ़ा था ये कहीं पे, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ एलिगेशन है, ऐसा कुछ भी कहीं भी प्रूवन नहीं हुआ था दोस्तों, ठीक है। और अच्छी चीज ये है कि अगर वही गवर्नमेंट जो इतने साल के साथ धंधा कर रही है, अगर वो गवर्नमेंट वापस आती है तो देखिए एक परस्पर आप कह सकते हैं बिजनेस करने में आसानी रहती है, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं रहता है, सब चीज बहुत लुब्रिकेंटली हो जाती है, आसानी से हो जाती है। तो मुझे लगता है इसका फायदा मिष्ठान फूड को जरूर मिलेगा, ठीक है। अब चलते हैं कुछ अन्य चीजों पे। आप देखें इधर मिष्ठान फूड का, अगर मैं मिष्ठान फूड शेयर एनालिसिस, अगर फाइनेंशियल में स्टॉक स्कोर 7 है दोस्तों इसका, यानी फाइनेंशियली एक ये साउंड कंपनी है। आउटलुक इसका भी न्यूट्रल है। मैंने आपको बताया 2-3 चैलेंजेस, डेट का चैलेंज, जो है प्लान बना रहे वहां से पैसे कहां लाएंगे, शायद प्लेज करना पड़े इन्हें। तीसरा चैलेंज जो मुझे लगता है दोस्तों कि आने वाले समय में सेल्स कैसे बढ़ाएंगे आप, और मुझे लगता है कि जो सितंबर के बाद दिसंबर क्वार्टर रिजल्ट आएगा, ये बहुत सारी चीजें खुलेंगी। हाईलाइट्स अगर आप देखेंगे, स्टॉक स्कोर ऑफ मिष्ठान फूड मूव बाय इन अ वीक, ठीक है। मिष्ठान फूड स्कोर 1 बढ़ा है दोस्तों पिछले 1 महीने में। आगे है द स्कोर ऑफ और मिष्ठान फूड इंप्रूव स्लाइटली दिस वीक अराउंड 6 to 7। The recent change in the average score was primarily due to an improvement in the risk and price momentum component score। जो प्राइसिंग पावर में इंप्रूवमेंट देखने को मिली, ये काफी हद तक जो इनके कैसे स्कोर बढ़ाने में कामयाब है दोस्तों। ये इकोनॉमिक टाइम्स का है। अर्निंग में कोई रिस्क नहीं है दोस्तों, नो रिस्क एट ऑल है, विच इज गुड, ठीक है। नो रेटिंग है, माफ कीजिएगा दोस्तों, ये एनआर मतलब नो रेटिंग, आई एम रियली सॉरी। और ये चीज इतने ज्यादा डार्क में क्यों है, ये चीज इतना ज्यादा डार्क में क्यों है, मैंने आपको बताया कि अभी अभी ही दोस्तों ये अभी कह सकते हैं अर्निंग देना शुरू हुए। मैं आपको दिखाऊंगा ये फाइनेंशियल के लिए, पहले मैं आपको यहाँ ले आया हूँ। फंडामेंटल देखिए 10 में इट इज फिनोमिनल, ठीक है। रिलेटिव वैल्यूएशन इट इज ऑन 7। रिस्क मैंने कहा न्यूट्रल, यहाँ देखिए न्यूट्रल है तो यहाँ 5 है। प्राइस मोमेंटम दोस्तों 3 है, ठीक है। और ये प्राइस मोमेंटम पहले और खराब था, लेकिन आप देखिए जैसे यहाँ पे बढ़ा है ना, प्राइस मोमेंटम में स्कोर बढ़ा है और यही स्कोर बढ़ा है। इसीलिए मैं आप कह रहा हूँ कि जो प्रॉब्लम मुझे दिखती है ना इसके प्राइस मोमेंटम में दिखती है, ठीक है। तो ये तमाम चीजें हैं, तो ये चीज प्लीज अपने ध्यान में रखिएगा कि अर्निंग और प्राइस मोमेंटम एक इशू है इसके लिए, ठीक है। अब अपन चलते हैं थोड़ा सा आगे और एक चीज में बात करते हैं, पीछे चलते। देखिए कंपनी के प्रोज देखेंगे, कंपनी रिड्यूस डेट, ठीक है। ये भले आपको अच्छा लगे कंपनी ने डेट रिड्यूस किया, लेकिन दोस्तों कर्जा बढ़ गया है,
मतलब डेट रिड्यूस तो किया है, लेकिन जो रिजर्व है ना वो गायब है। कंपनी एक्सपेक्टेड टू गुड क्वार्टर, ठीक है। ये कंपनी मेंटेन है हेल्दी डिविडेंड। आपको भले ही उसमें कम डिविडेंड दिख रहा हो, लेकिन कंपनी अगर 100 रुपए कमा रही है ना दोस्तों, तो 58 रुपीज वो डिविडेंड में बांट दे रही है। स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 7.42 टाइम्स ऑफ इट्स बुक वैल्यू। महंगा है स्टॉक। और देखिए कई लोग ये बोलते हैं भाई स्टॉक महंगा क्यों है, क्योंकि देखिए कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं ना जो आपको चीप वैल्यूएशन में जीवन में नहीं मिलेंगे। चाहे पाइपिंग का आप देख ले, आपको कभी वो ये आप कह सकते हैं सस्ते वैल्यूएशन में नहीं मिलेंगे। पेंट इंडस्ट्री आपको जीवन में सस्ते में नहीं मिलेगी। वो वंस इन अ ब्लू मून हो जाएगा तो हो जाएगा, वरना आपको कभी भी ये सस्ते में नहीं मिलेगी। अब चलते हैं थोड़ा सा बात कर लेते हैं भाई क्वार्टरली रिजल्ट्स के। देखिए आपको एक चीज दिखाता हूं, ये रहा सितंबर 2021। उसके बाद से आप देखेंगे तो स्टॉक कोई बहुत ज्यादा नहीं भागा है। आप देखें जहां था लगभग वही है, ठीक है। सितंबर में 125 करोड़, हाँ बस इस सितंबर से ईयर ऑन ईयर बढ़ोतरी दिखी, लेकिन क्वार्टर में कोई बहुत बड़ी बढ़ोतरी नहीं दिखी आपको। हाँ कंपनी ने प्रॉफिट जरूर जनरेट करना शुरू किया। आप देखें इधर से तो कंपनी लगातार प्रॉफिट जनरेट कर रही है, 1 2 ये लगातार प्रॉफिट प्रॉफिट, इसलिए स्टॉक की पी भी आपको बढ़ती दिखाई दे रही है। और मैं आपसे इसीलिए कह रहा हूं दोस्तों कि जो क्वार्टर नंबर्स आएंगे ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है दिसंबर के। अब मैं बताऊं कर्जा मैं क्यों बोलता रहता हूं, इतना प्रॉब्लम है। आप जरा देखें डेट देखें, अगर आप बोरोइंग देखेंगे तो ये 41 करोड़ हुआ है, नो डाउट कम हुआ है दोस्तों, और ये जस्ट का 10 सितंबर में था। लेकिन आप रिजर्व देखेंगे ना तो 51 करोड़ से घट के सीधा 23 करोड़ आ गया है। और यही चिंता का विषय मुझे लग रहा है कर्जों को लेकर के। और अभी जिस तरह से प्लांट की बातें चल रहे हैं, ये शायद आपको जो डेट है वो और बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इथेनॉल प्लांट की जो ग्रीन इथेनॉल की बात कही जा रही है। अगली जो आप देखेंगे चीजें जो अच्छी हुई हैं, तो देखिए मार्च में जो डेबिटर डेज थी वो 84 से घट के 73 हो गए, यानी भाई जो पेमेंट है वो अब जल्दी हो रही है, विच इज गुड। लेकिन जो एक कंसर्न जो मेरे दिमाग में सबसे ज्यादा दिखता है दोस्तों स्टॉक को लेकर के, वो इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न, ठीक है। किस चीज का? इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न दोस्तों। आप देखें या तो प्रमोटर है या तो पब्लिक है, ठीक है। कोई म्यूचुअल फंड नहीं, कोई एफआईआई, कोई डीआईआई नहीं। और इसीलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों कि यहां पे एक इशू है, और इसीलिए पब्लिक लगातार माल उठाते रह जाए और कहीं कुछ डम ना हो जाए दोस्तों। ये चीज का डर मेरे लिए स्टॉक में हमेशा रहता है, ठीक है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सिर्फ 9 रुपए का स्टॉक है, कहीं से कहीं कोई बोल दिया भाई खरीद लो, इसीलिए नहीं खरीदना दोस्तों। जो रिस्क है प्लीज अपने दिमाग में रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। आप देखिए ये खबर कब की, देखिए तो अक्टूबर 2013 की है दोस्तों, अक्टूबर 13 2022 की है। कहा जा रहा है स्टॉक में एक रैली हुई थी, क्यों? इथेनॉल प्रोजेक्ट इन्होंने अनाउंसमेंट किया था। कब किया था? जब मैंने आपको बताया, ठीक है। Now shares of Mistran Food jumped 3% during December trading after the Thursday trading after the company announced its plan to set up green based ethanol manufacturing facility in गुजरात, ठीक है। और इसके बाद स्टॉक में तेजी हुई थी। देखिए मैं हमेशा कहता हूँ न्यूज फ्लो से तेजी से कुछ नहीं होता दोस्तों। न्यूज फ्लो अगर कोई तेजी गिरावट होती तो उसमें ज्यादा हमें नहीं घबराना चाहिए, ठीक है। आप देखिए the company signed a memorandum of understanding MOU with the Gujarat government for the facility touted to be India's biggest grain-based ethanol project. इंडिया का सबसे बड़ा ग्रीन बेस्ड ethanol project. It is expected to be operational from second quarter of current year 2024. ठीक है. Now the packaged food player is planning to set up the facility in Dalpur village in Gujarat, Sabarkantha district with a capacity of 1000 किलोलीटर पर डे, ठीक है। केएलपीडी मतलब किलोलीटर पर डे, ठीक है, गुजरात के दालपुर विलेज में, ठीक है। ये बात कही जा रही है। आगे है द प्रोपोज्ड प्रोजेक्ट लाइकली टू इनकोर कॉस्ट ऑफ 2250 करोड़, लगभग 2,2500 करोड़ का लगेगा, जो कि एनुअल रेवेन्यू प्रोजेक्शन 3500 करोड़ का मैंने आपको ये पहले बता दिया था, ठीक है। तो देखिए ये तमाम चीजें, अगर हम थोड़ा और नीचे चलें कि भाई हमको क्या करना है, हाँ देखिए इसमें बात करते हैं। The company's recent investment, new product launches and order book are expected to further improve the financial in the coming quarter. देखिए कंपनी इस बात को लेकर के बहुत ज्यादा के लिए भरोसा रखती है कि जो नए प्रोडक्ट लॉन्च हो रहे हैं माफ कीजिएगा, कंपनी जो लगातार नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है और इसका जो ऑर्डर बुक है वो लगातार बढ़ रहा है दोस्तों, ये काफी अच्छा होने वाला है, ठीक है। आगे इन अकॉर्डेंस विद द आत्मनिर्भर गुजरात, ठीक है। आत्मनिर्भर गुजरात के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव और द गवर्नमेंट द प्रपोज प्लान वुड बी यूज्ड टू प्रोड्यूस इथेनॉल बिसाइड्स। और देखिए
इथेनॉल की आपको पता होनी चाहिए क्या फायदे हैं, मैंने पहले ही बताया है। भारत सरकार टारगेट ये है कि जो पेट्रोल है उसमें 10 से 20% हमें इथेनॉल करना है, ताकि जो हमारा क्रूड ऑयल इंपोर्ट बिल है ना उसे कम करना है। तो इसके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद ये हो सकता है। एज इन्फ्लेशन इट स्टिल रिमेन्स अ मैटर अनसर्टेन, इट एडवाइजेबल टू इन्वेस्ट इन inflation hedge asset like commodity and cycle FMC stock as they generally give good return when prices are higher। ये किसका कहना है भाई? रवि सिंह जी का कहना है, वाइस प्रेसिडेंट है, ठीक है। और आगे लिखते हैं मिष्ठान फूड डाइवर्सिफाइड बिजनेस मॉडल एफएमसी सेक्टर इज वेल सपोर्टिंग रेवेन्यू ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी, द फाइनेंशियल आर एक्सपेक्टेड टू इंप्रूव कमिंग क्वार्टर एंड अकाउंट ऑफ न्यू इन्वेस्टमेंट एंड रोबस्ट ऑर्डर बुक, ठीक है। ही सेड व्हाइल डिकोडिंग द मूव, देखिए तो डिकोडिंग मूव है, ये तो पुरानी बातें हो गई, लेकिन ये चीज है दोस्तों कि अब आने वाले समय में हर कोई ये कह रहा है कि हाँ भाई तेजी हो सकती है। तो मुझे ये लग रहा है स्टॉक नो डाउट फ्यूचर मुझे भी अच्छा लगता है, लेकिन आपको 3 चीज याद रखनी है दोस्तों। इथेनॉल प्लांट के लिए पैसे कैसे आएंगे, बैलेंस शीट कैसे क्लीन रखते हैं, कहां से पैसे उठाते हैं, ये चीज मैटर ऑफ कंसर्न है। प्लेज परसेंटेज करते हैं तो कैसे करते हैं, FII DIS क्या इसमें कभी एंट्री करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए अगर मैं एक चीज बता दूं, अगर करते हैं कभी भी तो स्टॉक तो खतरनाक रैली करेगा, ये इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। रैली करते हैं कि नहीं करते हैं। एक और चीज मैं बता दूं आपको जो मुझे कंसर्निंग लगता है, मैनेजमेंट, ठीक है दोस्तों। इसका मैनेजमेंट मुझे सच में थोड़ा सा करेंटली प्रॉब्लमेटिक लगते हैं। आई डोंट नो, मैं शायद गलत भी हो सकता हूं, लेकिन देखना पड़ेगा। बट हाँ, जो पॉजिटिव चीज ये है, जो गुजरात गवर्नमेंट के साथ ये है, ये काफी अच्छे तरीके से बिजनेस कर रहे हैं बहुत पुराने समय से, तो काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, तो ये चीज इनके फेवर में हो सकती है दोस्तों। तो फॉर मी, मेरी पर्सनल राय देखेंगे तो मैं थोड़ा सा दोस्तों सितंबर दिसंबर क्वार्टर के जो रिजल्ट आएंगे उसका इंतजार करूंगा, ठीक है। अगर इंतजार करेंगे रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं स्टॉक भाग जाएगा, तो ये चीज भी ध्यान रखिएगा। लेकिन हाँ, अच्छी कंपनी दिख रही है, काफी हद तक निगेटिविटी प्राइसिंग हो चुकी है। जो इथेनॉल में जो पैसे का प्रेशर है ना दोस्तों, बैलेंस शीट का, वही मुझे लगता है स्टॉक को दबा के रखा हुआ है। और भाई फंडामेंटली देखेंगे, अगर FII DIs और म्यूचुअल फंड ओनर्स में नहीं है तो स्टॉक को हमेशा कहा जाता है कि उनसे दूरी रहिए दोस्तों, ठीक है। तो यदि आपको ये मेरी एनालिसिस पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। यहां तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।